वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है एम्स नॉर्सेट का जो एग्जाम हुआ था आज फर्स्ट शिफ्ट, जिसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो जो आज 8 सितंबर 2020 को 9 बजे से लेके 12 बजे तक हुआ था फ्रेंड्स। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उसका पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं, जिसमें कुछ 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गंवाए। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ मेमोरी बेस पे है। कैसा क्वेश्चन आया था ये सिर्फ मैंने एक अनुमान से बनाया हुआ है, जैसे मेरे को उन लोग क्वेश्चंस बताए थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एंड एक्सेस ए पेडल पल्स लोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ चेक फॉर एदर द डोर्सल पेडिस पल्स ऑन द टॉप ऑफ द फुट। एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन में जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था वह है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो एडवर्ड जेनर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, किडनी पेन शुड बी एनाल्जेसिक अवॉइड। तो फ्रेंड्स, किडनी में कौन सा एनालिसिस को अवॉइड किया गया है? तो इसके अंतर्गत आइब्रूफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम एंड कीटोप्रोफेन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एम्स के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हु इज गूगल सीईओ कौन है? तो ये है सुंदर पिचई। जो फ्रेंड्स सुंदर पिचई हमारे इंडिया से स्टडी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो 1989 टू 1993 तक किए थे। नेक्स्ट है 20 नंबर ऑफ कैनुला कलर्स। तो जो कैनुला 20 नंबर का होता है उसका कलर कौन सा होता है? तो इसका पिंक कलर होता है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट नॉर्मल। तो जो गर्भस्थ शिशु का हृदय जो स्पंदन या हृदय का धड़कन कितना होता है? तो 110 से 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है कॉसेस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, जिसको घातक एनीमिया भी कहते हैं, किसकी कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसकी डेफिशिएंसी कमी के कारण पर्निशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल न्यूट्रिशन मेजरमेंट बाय। तो माल न्यूट्रिशन को मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए एक माल न्यूट्रिशन के लिए एक सिंपल कलर्ड प्लास्टिक का स्ट्रिप होता है, जिससे डिटरमाइन क्या होता है, वो कलरफुल होता है, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरीके से इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन कैसा होता है? तो इस तरीके से फिगर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हेड अपर साइड रहता है, जो फाइनली यूज फॉर सर्जरी स्पेशली ऑफ द एडोमेन एंड जेनिटोरिनरी सिस्टम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप स्मीयर एग्जामिनेशन फॉर। पेप स्मीयर किसके लिए बनाया जाता है, किसके एग्जामिनेशन के? तो सर्वाइकल कैंसर के एग्जामिनेशन के लिए पेप स्मीयर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 डिक्लेयर पेंडेमिक बाय WHO ऑन विच डेट। कौन सा डेट को WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक या वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था? तो वो 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज आइडेंटिफाइड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट केस वुहान सिटी हुबई में हुआ था, जो चाइना में है, 31 दिसंबर 2019 को। और चाइना के अलावा जो फर्स्ट केस आया था चाइना जो कंट्रीज है उसके अलावा थाईलैंड में पहला केस आया था चाइना के बाद। अदर चाइना से बाहर में जो अदर कंट्रीज कहलाएगा उसमें थाईलैंड में पहला केस आया था। नेक्स्ट है बबोनिक प्लेग। तो बबोनिक प्लेग का फिगर तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर फ्रेंड्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका प्रेसिडेंट यहाँ देख सकते हैं रिसेप तैयप एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायक्रोटिक नॉट्स क्या है? तो यह मेडिकल डेफिनेशन इसका है डायक्रोटिक नॉच का सेकेंडरी ऑफ स्ट्रोक इन अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ए पल्स ट्रैकिंग corresponding to the
transient increase in aortic pressure upon closure of the aortic valve called also dichrotic wave। तो इस तरीके से डायक्रोटिक नॉच का आप फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरेज़ेपियम चैलेंज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो ए पॉजिटिव लोराज़ेपियम जो चैलेंज टेस्ट होता है वैलिडेट्स द डायग्नोसिस ऑफ ए कैटाटोनिया आफ्टर द पेशेंट इज एग्जामिन्ड फॉर साइन ऑफ कैटाटोनिया 1 or 2 mg of लोराज़ेपियम is administered intravenous after 5 minutes the patient is re-examined। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन पोस्ट ह्यूमस एंड आंसर है एडजेक्टिव एरिसिंग ऑकरिंग और कंटिन्यूइंग आफ्टर ऑन डेथ ए पोस्टह्यूमस अवार्ड फॉर ब्रेवरी पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर ए पोस्टह्यूमस नोवेल born after the death of the father। नेक्स्ट है टेम्पोरल पल्स लोकेशन। तो टेम्पोरल पल्स लोकेशन का यहाँ फिगर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवर सिस्ट आइडेंटिफाई इमेज। यहाँ दिया हुआ है लिवर सेल जो लिवर सिस्ट आइडेंटिफाई इमेज यहाँ आप देख सकते हैं लिवर सिस्ट का फोटो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेकेंड स्टेज लेबर सीन में क्या होता है? तो सेकेंड स्टेज जो लेबर होता है उसमें बिगिन व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। सर्विक्स होता है फुली डायलेटेड हो जाता है अर्थात ओपन हो जाते हैं एंड द बेबी हेड मूव्स डाउन आउट द यूट्रस एंड इनटू द वेजाइना और बर्थ कैनाल। योर जॉब एट दिस स्टेज इज द पुश द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल सो यू नीड फोकस डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स व्हाट इज द ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या है? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन इज द व्हेन द फीटस इज लाइंग longitudinally and its buttocks foot or feet are presenting instead of its head। तो फ्रेंड्स हेड की जगह में यहाँ बटक्स फुट या फीट के माध्यम से जो पहला प्रेजेंटेशन होता है तो वह ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज एंड फुटलिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोजीशन गिवन आफ्टर कॉर्ड प्रोलैप्स। तो कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं? तो उसका आंसर है नी चेस्ट पोजीशन। तो इस तरीके से नी चेस्ट पोजीशन दिया जाता है कॉर्ड प्रोलैप्स होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस यूज़ फॉर ईडीटीए सैंपल ब्लड। ईडीटीए सैंपल ब्लड का जो यूज़ होता है वह ब्लड के मॉर्फोलॉजी के लिए होता है और हीमेटोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए किया जाता है ईडीटीए का इस्तेमाल। जो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटो एसीटेट इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं या इसका जो होता है पर्पल कलर में होता है ईडीटीए का जो कैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया ट्रांसप्लांट विद इन आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद कितने देर तक कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए? तो 6 से 12 घंटे में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट और सभी का रिविज़न हो सके अच्छे से, नेक्स्ट एग्जाम्स की भी तैयारी और सभी को अपना अपना क्वेश्चंस याद आए और जिससे अपना वो कैलकुलेशन कर सकें कि कितने एग्जाम्स में मार्क्स आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।